जयपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, मजार निर्माण पर बड़ा संग्राम। जयपुर के दो विधायकों में टकराव, आमने सामने बाल मुकुंद और कागजी। कभी मंदिर को लेकर विवाद तो कभी मस्जिद की जमीन को लेकर टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जयपुर के परकोटा इलाके में एक बार फिर से भारी तनाव नजर आया। नाराजगी, गुस्सा और आक्रोश की वजह से संजय सर्किल के पास स्थित चांदपोल सब्जी मंडी की एक मजार पर नए निर्माण को लेकर भारी हंगामा हुआ। विवाद उस समय और बढ़ गया जब हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य निर्माण कार्य रुकवाने मौके पर पहुंच गए, जिसके तुरंत बाद किशनपोल विधायक अमीन कागजी भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। दोनों विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आपके पास में नियम पूर्वक कागज के अनुरूप अगर आपके पास अनुमति है और आप वहां क्या भवन बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपने प्रशासन को दी है, तो फिर आपको विचार नहीं करना चाहिए, जाके पेश कर देना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से सरकार की जमीन पर उसका दुरुपयोग करके कब्जा करने का प्रयास करना और वहां मकबरा बनाकर 400 गज को रोकने का प्रयास करना, प्राचीन परकोटे को, इमारतों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करना, वो बिल्कुल गलत है। आप पर आपराधिक श्रेणी में आप आते हो, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग सरकारी जमीनों पर इस प्रकार का कब्जे करवाकर जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। सरकारी जमीनों पर इस प्रकार के अतिक्रमण कतई नहीं करने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसको हम रोकेंगे, आप कतई इस प्रकार के काम न करें। आप इतने पद पे बैठे हो, आपके पास दो पद हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हो, आप धार्मिक व्यवस्था में भी हो। ये क्या तरीका है आपका? क्यों करना चाहते हैं ऐसे? काम चल रहा है, लीगल फॉर्मेट में काम चल रहा है। मैंने अनुशंसा करी, सरकार ने फाइनेंशियल अप्रूवल दिया, टेक्निकल अप्रूवल दिया, मेरे से 20 लाख रुपए लिए। उसके बाद निगम ने टेंडर किया, एनआईटी करने के बाद में वर्क ऑर्डर किया, वर्क ऑर्डर करने के बाद काम हो रहा है। तो इनकी जागीर है कि जहाँ चाहेंगे काम रुकवा देंगे। क्यों रुकवा देंगे? जनता को परेशान करने के लिए विधायक बन गए, कोई नहीं बनाएगा आगे। जमानत है जब तो होंगी, बकवास करते हैं ये। मौके पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, नारेबाजी हुई और हालात तनावपूर्ण होते गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू करने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। पहले से अभी थोड़ा काम छेड़ा है तो खंजर हो गई थी, थोड़ा सही करा रहे हैं इसको, बस। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे को कोई एतराज नहीं है इससे। सालों से आप यहाँ दुकान? हाँ, सालों से है, सालों से। टीन शेड थे, वो टूट गया था, तो इस पर छत डलाई जा रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। चांदपोल मंडी है, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है, इसलिए कि कोई अव्यवस्था ना हो। मंडी का कारोबार रूटीन तरीके से चल रहा है। थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था या कहें कामकाज इन्होंने बंद किया था, लेकिन अब कामकाज रूटीन तरीके से चल रहा है। और जो दरगाह की जगह है वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। आप यहाँ पर मौके पर थे, क्या बात हुई थी जब एमएलए हवा में आए? जी, वो आकर के अतिक्रमण वगैरह रुकवा रहे हैं, काम वगैरह रुकवा रहे थे। हाँ। और जबकि उनका कोई एरिया भी नहीं लगता है। हाँ। परमिशन से पूरा काम हो रहा है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम हो रहा था तरीके से। अभी क्यों रोका हुआ है? नहीं, ये तो अभी नया बना रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। भाई मेरा घर कच्चा था, अब मैं परमिशन लेके पक्का बना रहा हूँ। अगर आपको एतराज है तो आप वहाँ शिकायत करें, वहाँ कार्रवाई करें। आप खुद आकर किसी बात को रोकना, यहाँ माहौल ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये गलत बना रहे हैं, आपको पता है और ये गलत है, तो उसको साबित करें। बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी खुद मुख्यमंत्री, उससे कम नहीं समझते अपने आप को। उनको तो जयपुर का माहौल खराब करने का है। सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जबकि जब वो आए तब आप थे यहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल मौके पर था। मैंने उनसे आग्रह किया, बाबा हम भी आपकी प्रजा हैं, हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी, आप इस तरीके से हरकतें क्यों करते हैं? मैंने मेरे वार्ड में 70 लाख रुपए मंदिरों के अंदर लगाए। ये गणेश जी का मंदिर बॉब जी के डेरे में, खेतड़ी हाउस में, विधायक अमीन कागजी ने 7 करोड़ रुपए खुद के विधायक कोटे से मंदिरों के अंदर लगाए। मैंने उनसे आग्रह किया, बोला अवैध कब्जा करा रहे हैं। मैंने कहा अवैध कब्जा नहीं है, ये परमिशन है, नगर निगम का वर्क ऑर्डर है, ये 30 तारीख का आप देखिए। क्या कह रहे हैं वर्क ऑर्डर? बोला नहीं, ये तो फर्जी है सब। क्या स्थिति है इस निर्माण को लेकर के और क्या निर्देश दिया आपने आगे? नहीं, अभी जो निर्माण का आप देख ही रहे हो, काम रुका हुआ है। और इनका जो परमिशन की बात कह रहे हैं, उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और ऊपर से जो भी आदेश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेज की जांच हो रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक निर्माण का काम रोक दिया गया है। अभी शांति है। सुबह एक मजार है यहाँ संजय सर्किल एरिया में, उसको लेकर उस पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेके एक पक्ष ने आपत्ति जताई थी। उस बात को लेके हमें जब जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब उसके इस संबंध में, निर्माण कार्य के संबंध में कोई स्वीकृति या कोई परमिशन ली हुई है उसके बाबत हम चेक कर रहे हैं और आगे जैसी कार्रवाई होगी, जिस तरह के पेपर्स होंगे उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मैं इस समय सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, चांदपुर सब्जी मंडी में, और ये यहीं बगल में आप देखेंगे ये जो निर्माण कार्य जो चल रहा है यही वो दरगाह है और जहां पर जो विवाद है वो हुआ है। और इस सब्जी मंडी में दोनों ही समुदाय के लोग बैठते हैं और सालों से कर रहे हैं। पहले तो चाचा आप बताइए, आपका क्या नाम है और कब से आप इस दरगाह को देख रहे हैं? मेरा नाम हाजी नूरुद्दीन है, मेरी उम्र 65 साल है। मेरे जन्म से भी पहले हमारे पिताजी वगैरह सब यहाँ फातह दुरूद पढ़ने आते थे। मैं भी 60 साल से यहाँ फातह दुरूद पढ़ रहा हूँ, यहाँ आ रहा जा रहा हूँ, देख रेख कर रहे हैं। कुछ निर्माण इसका पक्का है, बाकी आगे चद्दरें थी जो जर्जर हो गई थी, उन जर्जर चद्दरों को हटाकर पक्का निर्माण किया जा रहा है, जो बाकायदा नियम से, नगर निगम से परमिशन लेकर किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं बाल मुकुंद आचार्य को फिर आपत्ति क्या है, जब आप सालों पुराने हैं, परमिशन से आप निर्माण करा रहे हैं? बाल मुकुंद आचार्य जी एक साइको आदमी है, वो जयपुर शहर का माहौल खराब करना चाहता है। यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खराब करना चाहता है। यहाँ किसी को इस दरगाह से एतराज नहीं है, लेकिन वो एक माहौल क्रिएट करना चाहता है जो आदत से मजबूर है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, वरना जयपुर की शांति भंग कर देगा। हिंदू मुस्लिम सबकी सहायता है, इसमें कोई दूर नहीं है, भेदभाव नहीं है। अब ये कुछ तत्व है समाज, आ जाते हैं उधर मचा जाते, इससे क्या मतलब लेके लेगा। चांदपोल में दरगाह निर्माण को लेकर मचा ये बवाल एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि संवेदनशील इलाकों में निर्माण से पहले नियमों और संवाद को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। फिलहाल पुलिस तैनात है, निर्माण रुका हुआ है और सबकी नजर अब प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जयपुर से शशि मोहन के साथ दीपक चावला की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो जयपुर के परकोटे में ये मजार के निर्माण को लेकर हंगामा हुआ, विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दो विधायक जो है वो आमने सामने आ गए। तो दरगाह में निर्माण का विवाद क्या है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये विवाद शुरू हुआ और पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि विवाद जो है क्या। जयपुर के चांदपुर स्थित दरगाह में निर्माण पर विवाद यहां पर शुरू होता है और दरगाह की छत का निर्माण किया जा रहा था। आपको बता दें कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने निर्माण को अवैध बताया और मौके पर वो पहुंचे और बाल मुकुंद आचार्य ने कड़ा विरोध यहां पर जताया है। बिना स्वीकृति के गुपचुप तरीके से निर्माण कराने का आरोप लगाया गया। इसके बाद किशन पोल से विधायक आमीन कागजी भी मौके पर पहुंचते हैं और निर्माण को लेकर स्वीकृति मिले होने का उन्होंने दावा किया है। बाल मुकुंद आचार्य पर उन्होंने माहौल को खराब करने का आरोप लगाया है और इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों विधायकों की मौजूदगी से हालात जो हैं यहां पर तनावपूर्ण हो गए। दोनों विधायकों के समर्थकों में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और एहतियात के तौर पर यहां पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया। तो ये पूरा विवाद है जो हमने समझाया कि क्या क्या इसमें शुरू से अब तक हुआ है। तो वहीं आमीन कागजी ने दावा क्या किया है, अब वो आपको ग्राफिक्स जरिए हम समझाते हैं। वहीं बाल मुकुंद आचार्य का दावा क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। निर्माण को लेकर स्वीकृति ली गई थी ये आमीन कागजी ने कहा, लेकिन निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं ली गई ये दावा जो है वो बाल मुकुंद आचार्य ने किया है। और साथ ही आपको बता दें कि निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं ली गई, विधायक कोष से निर्माण कार्य होते रहते हैं, ये बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से कहा है और उन्होंने कहा है कि निर्माण अवैध है, कब्जा किया जा रहा है और निर्माण को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि ये लैंड जिहाद की साजिश का हिस्सा है। बाल मुकुंद आचार्य क्यों विवाद पैदा करना चाहते हैं, ये कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण का यहां आरोप लगाया है बाल मुकुंद आचार्य ने और कांग्रेस कानून के दायरे में काम हो रहा है, ये कांग्रेस विधायक की तरफ से कहा गया है। नियम कानून को ताक पर रखकर यहां काम किया गया है, बाल मुकुंद आचार्य ये आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने फाइनेंशियल टेक्निकल अप्रूवल दिया, ये अमीन कागजी की तरफ से कहा गया है।
अब परकोटे को नुकसान पहुंचाकर यहां पर निर्माण किया गया है, ये बालमुकुंदाचार्य बीजेपी विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। निगम ने टेंडर किया, उसके बाद यहां पर काम हो रहा है, यामीन कागजी जो है वो बताते नजर आए। 4x4 निर्माण को 400 गज करना गलत है, ये बालमुकुंदाचार्य ने यहां पर आरोप लगाए। तो किसने क्या कहा, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है।